नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट पिछले एक साल में 40% से ज्यादा बाउंस बैक कर चुका है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सीधे सीधे इस बूम से बेनिफिट ले रही है, सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड। तो क्या यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक है? चलिए पूरी सच्चाई के साथ एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में। सूरज एस्टेट डेवलपर्स एक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यह प्राइमरीली रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है, खासकर साउथ मुंबई और सराउंडिंग एरियाज में। कंपनी की स्पेशलिटी है प्रीमियम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। मार्केट कैप की बात करें तो यह लगभग 1800 करोड़ रुपए की है। ओनरशिप स्ट्रक्चर में प्रोमोटर्स के पास 65% शेयर्स हैं, एफआईआईज के पास 2%, डीआईआईज के पास 1% और पब्लिक के पास 32% शेयर्स हैं। अब बात करते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस की। कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी मिक्स्ड रहे हैं। रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट्स पर प्रेशर भी देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 15 से 20% के रेंज में हैं, जो इंडस्ट्री एवरेज से कम हैं। सबसे बड़ी बात, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 के अराउंड है, जो थोड़ा हाई है। ईपीएस लगभग 4 से 5 रुपए पर शेयर के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा है। तो फिर क्यों कंसिडर करें इस स्टॉक को? पहला कारण, स्ट्रॉन्ग मुंबई प्रेजेंस। कंपनी की मुंबई रियल एस्टेट मार्केट में स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है, जो करंटली बूम कर रही है। दूसरा, रीडेवलपमेंट एक्सपर्टीज। मुंबई में बढ़ते रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सीधा फायदा कंपनी को मिल रहा है। तीसरा, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स फोकस। हाई मार्जिन प्रीमियम सेगमेंट में फोकस कंपनी को एवरेज प्लेयर्स से डिस्टिंग्विश करता है। चौथा, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। मुंबई मेट्रो एक्सपांशन और कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स का डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन रुकिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सूरज एस्टेट के साथ कुछ गंभीर जोखिम जुड़े हैं। पहला जोखिम, हाई डेट लेवल्स। कंपनी पर कर्ज का बोझ काफी ज्यादा है, जो फ्यूचर ग्रोथ में बाधक हो सकता है। दूसरा जोखिम, फियर्स कंपटीशन। मुंबई रियल एस्टेट मार्केट में लोधा, ओबेरॉय रियल्टी जैसे जायंट्स से कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तीसरा जोखिम, रेगुलेटरी डिलेज। रियल एस्टेट सेक्टर में अप्रूवल और रेगुलेटरी डिलेज कॉमन हैं, जो प्रोजेक्ट्स को डिले कर सकते हैं। चौथा जोखिम, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। होम लोन इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी का डायरेक्ट इंपैक्ट डिमांड पर पड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या करंट वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? करंट मार्केट प्राइस लगभग 420430 के रेंज में है। पे रेशियो 80 से 85 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी हायर है। एक ईयर रिटर्न नेगेटिव है, क्योंकि स्टॉक आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड नेग्लिजिबल है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ में री इन्वेस्ट कर रही है। फ्यूचर की बात करें तो कंपनी के पास कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। मुंबई रियल एस्टेट मार्केट के कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। कंपनी के पाइपलाइन में कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, जो फ्यूचर ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं। एनालिस्ट्स के व्यूज मिक्स्ड हैं। कुछ 500550 का टारगेट प्राइस दे रहे हैं, वहीं कुछ करंट वैल्यूएशन को एक्सपेंसिव मान रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुंबई रियल एस्टेट की स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सूरज एस्टेट डेवलपर्स की कहानी है मुंबई रियल एस्टेट बूम की। स्ट्रॉन्ग लोकल प्रेजेंस और रीडेवलपमेंट एक्सपर्टीज के पॉजिटिव्स हैं, लेकिन हाई वैल्यूएशन और डेट कंसर्न्स के रिस्क्स भी हैं। फाइनल वर्डिक्ट, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल बेट हो सकता है, लेकिन कॉन्सर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपका सूरज एस्टेट पर क्या व्यू है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं मानें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मार्केट रिस्क्स हैं, निवेश सावधानी से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई नॉलेज के साथ। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग वाइजली। जय हिंद।